क्या पाकिस्तान में भारी तबाही की शुरुआत हो चुकी है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना को दिया अल्टीमेटम, तुरंत और बिना शर्त बलूच कार्यकर्ताओं को किया जाए रिहा और मात्र 48 घंटे का समय। ऐसे में पाकिस्तान के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं और अपहरण की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और फिलहाल खबर है कि क्वेटा पेशावर ट्रेन अपहरण हो चुका है और ऐसे में जो जाफर एक्सप्रेस थी उसका अपहरण हो चुका है। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जैसे आतंकी संगठनों की सक्रियता को भी उजागर किया है। 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम इस घटना ने राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा पर मंडराते ग्रहण पर भी साफ साफ पर्दा हटाया है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बंधक बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस अपहरण की जिम्मेदारी ली और दावा किया है कि यह हमला बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बढ़ती उपस्थिति और स्थानीय लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जवाब है। बीएलए ने इस हमला को बलूच स्वतंत्रता संग्राम के तहत एक कदम बताया है और दावा किया है कि ये पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर दावा किया है कि अभी तक 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि तुरंत और बिना शर्त बलूच राजनीतिक कैदियों, जबरन गायब किए गए लोगों और उनके कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए। कैदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। यह हत्या पूरी तरह से प्लानिंग के तहत की गई है ताकि पाकिस्तानी सरकार और सेना पर दबाव डाला जा सके। बीएलए ने कहा कि यह हत्या उन सैनिकों के खिलाफ की गई है जो बलूचिस्तान में बलूच लोगों के खिलाफ जुल्म कर रहे थे। इस घटना ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की नाकामयाबी और आतंकवादियों की बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार को सुरक्षा मामले में सुधार करने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, इसका भी एहसास दिलाने का काम किया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दावा किया है कि बीएलए विरोधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तानी सेना की रणनीतियों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता को महसूस कराया है, क्योंकि बलूचिस्तान में स्थानीय लोग और आतंकवादी संगठन लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सोचिए जरा, किसी ऑटो या बस को हाईजैक नहीं किया गया है, बल्कि एक ट्रेन को हाईजैक किया गया है जिसमें 500 यात्रियों से ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे थे। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और ऐसा नहीं है कि बीएलए द्वारा ये पहली बार ऐसी घटना को अंजाम दिया गया हो। बार बार सेना और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया है। बीएलए ने ट्रेन अपहरण के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सरकार से बलूचिस्तान में अपने सैनिकों की स्वतंत्रता मांग की है। इसके साथ ही बीएलए ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे और अधिक हिंसक कदम उठा सकते हैं। बीएलए का यह अल्टीमेटम पाकिस्तान सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती था, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की गतिविधियां पहले ही विवादों के घेरे में थी। बीएलए के इस अल्टीमेटम से यह साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सरकार को उनके खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए जिम्मेदार ठहराना भी है। पाकिस्तान के लिए स्थिति गंभीर है, क्योंकि बीएलए के बढ़ते प्रभाव और उनके हमले के कारण पूरे बलूचिस्तान में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत है, जो कि कच्चे तेल, गैस और खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इस प्रांत के स्थानीय लोगों को विकास और अवसरों का मौका नहीं मिल पाता है, जिससे उनके बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों और बलूच विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशन की कई बार कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद स्थिति हमेशा तनावपूर्ण बनी रही। बीएलए और अन्य बलूच विद्रोही समूहों का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र करना है। इन समूहों का मानना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के संसाधन
संसाधनों का शोषण किया है और वहां के लोगों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सांसारिक रूप से भी दबाव में डाला है। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है और ये अब भी पाकिस्तान के लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को इस घटना ने गंभीर सोच में डाल दिया है। सेना के लिए ये एक शर्मनाक स्थिति है क्योंकि आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया है, 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। इसके साथ बीएलए का 48 घंटे का अल्टीमेटम और आतंकवादियों की बढ़ती ताकत पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे की कमजोरी को भी दर्शाता है। इसके अलावा ये घटना पाकिस्तान के लिए एक सुरक्षा संकट भी खड़ा कर रही है क्योंकि स्थानीय जनता और विद्रोही संगठनों के बीच बढ़ते असंतोष के कारण ये संघर्ष और भी ज्यादा हिंसक रूप ले सकता है। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विशेष रूप से भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हो रही आतंकवादी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान सेना की कार्यवाही की निंदा करते हुए बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात की। वहीं अफगानिस्तान ने स्थिति को लेकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की है क्योंकि ये घटना अफगानिस्तान की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्वेटा पेशावर ट्रेन अपहरण और साथ ही साथ उसमें की गई हत्याओं के बाद पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान सरकार को बीएलए और अन्य विद्रोही समूहों के साथ बातचीत के लिए रास्ते तलाशने होंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर गंभीर समीक्षा की आवश्यकता पर भी जोर डाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा नीति को और मजबूत करने की दिशा में काम करने होंगे ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। लेकिन जो विजुअल्स हम आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो देखिए जरा किस तरीके की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है, किस तरीके से लोग बंधक बने हुए हैं और बलूच विद्रोही किस तरीके से पूरी ट्रेन को हाईजैक किए हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इससे नजारा साफ है, दृष्टि साफ है, स्थिति साफ है कि किस तरीके से जो बलूच विद्रोही हैं उनका जो हमला है, उनका जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे पीछे जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक में आपको खबर दिख रही होगी कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्यों सुलग रहा है। बंधकों के बदले बीएलए ने क्या मांग की? मांग तो साफ है कि इनको अपने सैनिकों की रिहाई चाहिए और मात्र 48 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो पीछे आप खबर भी देख पा रहे होंगे ये दिया गया है और सवाल उठता है कि क्या 48 घंटे में सरकार और सेना कुछ ऐसे कदम उठा पाएगी जिससे बंधकों को रिलीज किया जा सके। हालांकि खबर है कि विद्रोहियों ने महिलाओं और बच्चों को रिलीज कर दिया है, लेकिन फिलहाल 120 से ज्यादा कैदी उनके बंधन में है, बंधक में है। इसके साथ ही एक प्रेस रिलीज भी बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से रिलीज की गई है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी लिखा हुआ है ऑक्यूपाइंग फोर्सेस रिट्रीट, मोर देन 30 पर्सनल एलिमिनेटेड, 48 आवर्स अल्टीमेटम फॉर प्रिजनर एक्सचेंज। साफ जाहिर है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। इन 48 घंटे में सरकार और सेना क्या कुछ कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। क्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थिति सामान्य हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिएगा और इस तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।